नमः शिवाय। शिवा साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य भैया जी के अमृतमयी माध्यम द्वारा दैवी शक्तियों की प्रभाव से सामूहिक हीलिंग शिविर आयोजित करता है। पूजनीय भैया जी को बहुत कम आयु में ही गुरु कृपा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने अड़िग साधना से महाविद्याओं को सिद्ध किया और वे स्वयं सिद्धियों और शक्तियों के स्रोत बने। परम पूज्य भैया जी हीलिंग शिविर में मंत्रोच्चारण व मात्र संकल्प से ही हमारे एनर्जी चक्रों को संतुलित और व्यवस्थित करके हमारा जीवन सुखी, निरोगी एवं संपन्न बनाते हैं। नमः शिवाय। एक समाज में जब एक साधु प्रवेश करता है, उसके बारे में कहा गया है, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। किसी ने कहा, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। बड़ी मुसीबत है। इन शब्दों को एकदम परफेक्ट, उसने जो शब्द कहे एकदम परफेक्ट शब्द उसके। एक साधु अगर दया ना करे, उसके पास सामर्थ्य होती है, वो इतनी सामर्थ्य से भरा होता है कि वो जीवन को बदलने में सक्षम होता है। मात्र उसके इशारे किसी के जीवन को बदलने में सक्षम होते हैं, उसके अंदर वो शक्तियां होती हैं। ऐसे समय पे अगर वो देख के अनदेखा कर दे तो उसको कसाई जैसा माना जाए। दया बिना संत कसाई। और अगर दया करे तो वो साधु मरता है, उसको ऊपर से डंडा आता है, उसको ऊपर से डंडा आता है। प्रकृति के कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया उसने, उसकी मर्यादाओं को तोड़ दिया उसने। शक्ति का वहां उपयोग नहीं करना चाहिए था और उसने कर दिया। दया करी तो आफत आई, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। इन वाक्यों को मैंने अच्छी तरह से अनुभव किया है, बार बार मैं अनुभव करता हूं। और पहले तो मैं जब स्थिति पहले की थी, तब मैं बहुत बार इन चीजों में लटक जाता था, फंस जाता था, गिर जाता था। एक समय तक मेरी साधना की शक्तियां इसमें बर्बाद होती रही और मैं बार बार शक्तियों से रिक्त होता रहा। साधना करके शक्ति एकत्रित करता था और गलती करके उनको गवा देता था, खाली हो जाता था। फिर साधना करता था, फिर गवा देता था, फिर साधना करता था, फिर गवा देता था। और बहुत बुरी हालत हो गई। तब फिर हमारे सीनियर्स ने हमें बोला, ये कब तक करेगा तू? मैसेज भेजा, ये कब तक करेगा? कब तक तू साधना करेगा और गलतियां करके साधना की शक्ति नष्ट करेगा? इसमें क्या हासिल होगा तुझे? तब फिर क्षमा मांगी और फिर अपने आप से संकल्प किया कि भाई प्रयास अच्छी तरह से किए जाएं, साधना की जाए, उसके बाद गलतियां ना की जाएं। और उसके बाद धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारता चला गया।
तब इस लायक हुआ कि वो शक्तियां इतनी एकत्रित हो पाई कि आपको उससे संतुष्ट किया जा सके। इच्छा एक ऐसी व्यवस्था है जो शब्दों को विस्तार देता है। इच्छा, जिसके अंदर इच्छाएं खूब सारी हैं, वो बहुत बोलेगा, इतना बोलेगा उसके बोलने में समझ नहीं आती कितना इसका बोलना और कैसा इसका बोलना। लेकिन जब इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो वाणी पे विराम लग जाता है। इच्छा समाप्त होने के बाद अंतर का जो आनंद आता है, वाणी वहां संतुष्ट हो जाती है, शांत हो जाती है और वाणी उस आनंद में डूब जाती है। जब इंसान को क्रोध आता है, वो सोचता है मिल तो जाने दो, फिर मैं बताता हूं। एक बार मिल गया, उसने देख लिया, फिर वो ये नहीं पूछेगा तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हो गया था, ये क्यों करने की आवश्यकता आपको पड़ गई। वो सब धाड़ 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 सीधे बिल्कुल तोप का गोला बन जाएगा। सारी गुस्सा उतार लेगा, सब गुस्सा उतार लेगा। उसके बाद वो सामने वाले को बोलने का जब मौका मिलेगा, वो कहेगा भाई तूने मेरे ऊपर इतनी फायरिंग की, इतने गोले दागे, जरा सुन तो ले मैंने क्यों किया यार, जरा 1 मिनट मेरी बात सुन तो ले। जब आपके अंदर शांति आ जाएगी, आप उसको बिल्कुल घायल कर दोगे अंदर से और बाहर से, तब तुम कहोगे अब बोलो। वो तब बताएगा और आपको पता चलेगा रे 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 रे, समझ ही नहीं पाया, मैंने बड़ी गलती कर दी। इच्छा इतनी खतरनाक हो जाती, कुछ कह जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, बिना कहे रह जाते हैं। और जो बिना कहे रह जाते हैं, जो कहते नहीं हैं, उनको अच्छी तरह से देखना पड़ता है। एक पिता के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे पिता से चिल्ला चिल्ला के अपना हक मांग लेते हैं, लड़के, लेकिन एक बच्चा पिता से कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप रहता है। उस पिता को चौथे वाले की चिंता ज्यादा होती है, क्योंकि वो बोलता नहीं है। उसको मालूम है ये 3 लड़ भिड़ के ले लेंगे, इनको जो चाहिए कुछ भी करेंगे, ये छीन लेंगे, लेकिन चौथा चुपचाप सहता है। जो लोग बोलते नहीं है, उनकी ज्यादा चिंता करनी पड़ती है और उनकी पीड़ा ज्यादा होती है उस पिता को। इस समाज में जो पीड़ा मैंने अनुभव की है समाज के लोगों की, वो पीड़ा आपने अनुभव नहीं की। मेरे अंदर हजारों लोगों की पीड़ा, उनकी पीड़ा मैं अनुभव करता हूँ। हजारों लोगों की पीड़ा मेरे अंदर रखी हुई है। अलग अलग राज्यों का, अलग अलग स्टेट्स में मेरे कई सालों से शिविर हो रहे हैं, उनकी पीड़ा मेरे अंदर रखी हुई है। इतनी पीड़ा लेके मैं मुस्कुराता हूँ, इतनी पीड़ा लेके मैं अपने आनंद में डूबा हुआ। बात प्रारंभ की हो रही थी, श्री गणेश की हो रही थी। और गणेश का कार्य है विघ्नों का नाश करना और कार्य को सिद्ध करना।
श्री गणेश भी आपको ही करना पड़ेगा ना, युद्ध आपका है तो मैदान में भी तो आपको ही उतरना पड़ेगा। विघ्नों का नाश तो होना ही चाहिए। लेकिन विघ्नों का नाश अगर सबका हो गया तो लोग सुधरेंगे नहीं। आप देखो, जब भी कोई परेशानियां आती हैं तो आपको सुधरने का मौका देती हैं वो। परेशानियों में हम ज्यादा सुधार करते हैं अपने जीवन में। परेशानियां नहीं होती तो हम सुधरने का प्रयास ही नहीं करते, हम लगातार बिगड़ते जाते हैं। एक बच्चा जब एक कक्षा में फेल हो जाता है तब उसके ऊपर प्रेशर आता है कि पढ़ाई अब अच्छे से करनी है। अगर उसका शिक्षक उसको फेल ना करे तो वो पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो एग्जाम लेने को जाते हैं। जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में होते हैं, डॉक्टर बनने वाले होते हैं, उनके एग्जाम लेने को जाते हैं, एग्जामिनर बन के जाते हैं वो यूनिवर्सिटी से। तो इस बार वो एग्जाम लेने गए, वो बता रहे थे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, छोटी छोटी बातें भी नहीं, उनको फेल करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोल रहे थे कुछ भी नहीं आता उनको। एक बच्चा तो 3 साल से लगातार फेल हो रहा है और यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर फ्लो कर दिए कि अगर इस बार ये पास नहीं हुआ तो अगली साल इसको। इस बार भी वो पढ़ के नहीं आया। उसको बोला पढ़ के नहीं आए, बोले नहीं। उसको बोला क्यों नहीं पढ़ के आए, तो बोले मालूम है ये आखिरी साल है हमारा, अगर आप इस बार हमें फेल कर दोगे तो अगली साल फिर प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए आप लोग हमें पास करोगे ही करोगे, हमको मालूम था इसलिए हम पढ़ के नहीं आए। सीधा बोल रहा है एग्जामिनर, एक यूनिवर्सिटी से, कॉलेज का टीचर नहीं है वो, कॉलेज का लेक्चरर नहीं है, कॉलेज का प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी से आया है वो। एक्सटर्नल एग्जामिनर बोलते हैं उसको, यूनिवर्सिटी का आ रहा है, एक कॉलेज का उसका खुद का रीडर है, लेक्चरर है, वो सब उनके सामने ग्रुप बैठा, उनके सामने बिंदास बोल रहा है वो, हमें मालूम है इस बार आप हमें फेल नहीं कर सकते क्योंकि ये लास्ट चांस है हमारा, इसलिए हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, आप तो पास करने ही वाले हो, हम क्यों पढ़े। वो डॉक्टर ने हमें बताया, हमने भी सर पे हाथ रख लिया। ऐसे अगर डॉक्टर हमारे समाज में आएंगे और ऐसे बिना पढ़े को जो स्टडी ही ना करें, उनको अगर मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया गया तो क्या करेंगे वो समाज में आके। और उनकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं लगभग हमें नहीं लगता कि वो 1-2 बच्चों से, वो कभी कहते हो कि हमारे क्लास का एक बच्चा बेस्ट है, वो इंटरेस्टेड होके बहुत अच्छे से स्टडी करता है, वो हर चीज का अच्छे से लेता है, बिल्कुल केयरफुली वो अटेंड करता है हर चीज को। ऐसा उन्होंने आज तक नहीं कहा किसी अपने स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट के लिए, मुझे आज तक याद नहीं। तो मजबूरन उनको कोशिश करनी पड़ती है कि जो बच्चे हो सकते हैं उनको फेल ना किया जाए। और वो कहते हैं अगर हम इनको भी पास करेंगे तो हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी, यूनिवर्सिटी हम पे इंक्वायरी कर लेगा। क्या करें, बच्चे कितनी कोशिश करो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते। उनको इतने प्रेम से, इतने अच्छे से समझाओ लेकिन दरवाजे बंद करके बैठते हैं वो, क्या करें।
अगर शिक्षक बच्चों को फेल करना बंद कर देगा तो बच्चे स्टडी करना बंद कर देंगे। ये बात पक्की है, क्योंकि उन्हें फेल होने का डर ही नहीं रहेगा। और प्रकृति अगर हमें शिक्षा देना बंद कर देगी, हमें पनिश्ड करना बंद कर देगी, तो हम भी अपने जीवन में सुधार कभी नहीं कर सकते। ये प्रकृति हमें पनिश्ड इसलिए करती है ताकि हम अपने जीवन में जो गलतियां हैं उनको सुधारें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाए, उसका शरीर स्वस्थ हो जाए, उसके जीवन में संपन्नता, उसके मन में उसकी जो इच्छाएं हैं पूरी हो पाए, उसका परिवार पूरा हो, सारे लोग हों और सारे लोग उसको सम्मान करें। उसके अंदर अनगिनत इच्छाएं होती हैं, उसको भी नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं, कितनी इच्छाएं, गिनती नहीं, इतनी इच्छाएं। लेकिन कभी वो अपनी गलतियां देख पाता है कि हम कितनी गलतियां करते हैं? एक कथा मैंने सुनी, उस कथा में कहा गया जब ब्रह्मा जी से मनुष्य प्रकट हुआ, हमारे आदि जो पिता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से ही सृष्टि प्रकट हुई, तो हमारे सबसे बड़े पिता ब्रह्मा जी हैं। जब ब्रह्मा जी से हमारा प्रागट्य हुआ, हमारा जन्म हुआ, तब ब्रह्मा जी ने 2 थैलियां दी मनुष्य को और कहा, पुत्र, एक थैली में तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे और एक थैली में तुम्हारे बुरे कर्म होंगे। जिस थैली में अच्छे कर्म होंगे उस थैली को पीछे की तरफ डालना, पीठ की तरफ रखना, और जिस थैली में तुम्हारे बुरे कर्म होंगे, तुम्हारी गलतियां होंगी, उसको अपने सामने की तरफ रखना, ताकि तुम अपनी गलतियों को लगातार देख सको, अपनी गलतियों को तुम नजरअंदाज ना कर पाओ। जब आपकी गलतियां आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगी, तब आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। पुत्र, जो भी अपने श्रेष्ठ कर्म है, उत्तम कर्म है, उनको पीछे की तरफ रखना, अहंकार से बचोगे। अगर हमेशा अपनी अच्छे कर्म देखते रहोगे तो अहंकार आ जाएगा। पुत्र, उनको पीछे की तरफ रखना, और जो तुम्हारी गलतियां हैं, जो तुम्हारे निकृष्ट कर्म हैं, उन्हें सामने की तरफ रखना, ताकि वो तुम्हें हमेशा दिखते रहें और उसमें सुधार संभव हो सके। लेकिन मनुष्य ने उल्टा ही किया। जो उसके निकृष्ट कर्म थे वो थैली पीठ के पीछे डाली, और जो उसके श्रेष्ठ कर्म थे वो थैली उसने सामने रखी। वो अपने अच्छे कर्म ही देखता है और बोलता है, जो उसके बुरे कर्म है उनके बारे में ना देखना पसंद करता है, ना बोलना पसंद करता है, ना सुनना पसंद करता है, ना सोचना पसंद करता है, ना उसमें कुछ सुधार करना चाहता है, ना किसी को कोई सुधार करने देता है। वो भूल जाता है उसकी गलतियां
उससे एक दिन हिसाब लेंगी। वो हमेशा करने के बाद सोचता है हम इनको नहीं देखेंगे, लेकिन जिन कर्मों को उसने प्रकट किया है वो कर्म उससे हमेशा देखते रहते हैं और समय आने पे उससे पूरी वसूली करते हैं, अच्छी तरह से उसको लपेटते हैं वो कर्म। गीता में कृष्ण ने कहा है कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं। क्यों? फल तो वो कर्म स्वयं देंगे जिनको तुमने प्रकट किया है, उनमें तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिन कर्मों को तुमने प्रकट किया है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से, जो उनकी प्रकृति होगा, तमोगुणी कर्म तमोगुणी फल देंगे, रजोगुणी कर्म रजोगुणी फल देंगे, सतोगुणी कर्म सतोगुणी फल देंगे। तुम प्रकट तो करो, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी, अधिकार है तुम्हें। तुम तमोगुणी कर्म प्रकट करो या सतोगुणी करो, लेकिन फिर उन कर्मों को अधिकार है कि अगर तमोगुणी करें तो डंडा लेके खड़े होंगे, रजोगुणी करेंगे तो तुम्हें सुख ऐश्वर्य देंगे, और अगर सतोगुणी करोगे तो तुम्हें आनंद से भर देंगे सुख ऐश्वर्य के साथ। अब तुम क्या प्रारब्ध चाहते हो वैसे कर्म प्रकट करो। साधारणतः व्यक्ति कहता है, सोचता है, समझता है कर लो, किसने देखा है? कोई है जो हमेशा हर क्षण आपको देख रहा है। कोई तो है जिसके मंदिरों में आप जाते हो, जिस मस्जिद में आप अजान देते हो, गिरजा घरों में जिसके सामने आपके सर झुक जाते हैं। कोई तो है जो तुम्हें देख रहा है और तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। कोई तो है, कोई तो है। उस समय जब आप करते हो तब आप सोचते हो, बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, उसको लगता है हम दूध पी रहे हैं, आंख बंद कर लो। वो सोचती है उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो सारा संसार अंधा हो गया। ऐसा होता नहीं है। उसकी आंख बंद करने से सारा संसार अंधा नहीं होता। ऐसे ही हम सोचते हैं हमने चुपचाप कर लिया, कोई नहीं देखेगा। है कोई जो आपके एक एक क्षण की पूरी व्यवस्थाएं देख रहा है। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना होगा, वो पिछले जन्म में आपको लेके जाते हैं। इससे एक बात और साबित हो गई कि आप जो कर रहे हो वो पूरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है और उसका स्टोरेज आपके अंदर है। मतलब सिर्फ कोई देख नहीं रहा है, जो आप कर रहे हो वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। समझ रहे हैं? आप सोचते हैं किसने देखा? किसने देखा? आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप भूल रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये धोखा जो आप अपने आप को दे रहे हैं ये आपको भारी पड़ेगा। आप दुनिया को धोखा दें चल जाएगा, लेकिन आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। प्रकृति हमें
पनिश्ड इसलिए करती है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। अगर हम अपनी गलतियों को लगातार सुधारते हैं तो प्रकृति हमारे को पनिश्ड करना लगातार कम करती जाती है एक समय के बाद, और हमारे जीवन में वो व्यवस्थाएं, वो साधन सब कुछ आता जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अजय मेहता है, मैं मडगांव से हूँ। सेकेंड सेशन में जो जल तत्व का उपाय था उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। पेन बहुत था मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, तो उसमें 80% रिलीफ मिला। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती गीता प्रभु है। 6 महीने से मैं ये हीलिंग सेशन में आ रही हूँ। उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा आर्थराइटिस का पेन लगभग 90% कम हो गया। मेरे घुटनों में जो सूजन थी वो पूरी चली गई। मेरा डायबिटीज़ का शुगर काउंट नॉर्मल हो गया, और जो मुझे नींद नहीं आती थी रात को, वो नींद अच्छी और गहरी नींद आने लगी, और मन भी बहुत शांत और आनंदी रहने लगा। हांव मिसेस सुचेता कालसेकर, रावता विजयनगर खोर्ली मळार। थंयच्यान हांव एक 1.5 वर्स जालें भैयाजीच्या कडेन येता। पेशान हांव टिचर आसा, पण हांव डायबिटीजाक लागून हांगा येतालें। हांगा आयिल्ल्यान म्हाका डायबिटीजाचो बरोच उपयोग जालो। कार्यशक्ती वाडलें, डायबिटीज कंट्रोलान जालो। जेन्ना हांव भुरग्यांक शिकयता तेन्नाय म्हाका खूब बरें दिसून बरे विचार येवंक लागले। ज्ञानाचो फ्लो कसो जाता, जावं जलतत्व, आकाश तत्व, हाच्या बद्दल खूब मार्गदर्शन म्हाका मेळून म्हाका आतां बरें एक्टीव दिसता। म्हणून हांव रेगुलर हिलिंगाक हांगा भैयाजी कडेन येता। म्हजें नांव रामाचारी, हांव वास्कोसून येता। तर म्हाका हांगा येयल्या 4-4.5 वर्सां जालीं आतां, आनी येयल्या त्या दिसा पासून 11 दिसा म्हाका जाण जावंक लागली की हांगा येवन म्हाका जो म्हणजे खुबसो फरक पडलो तो 11 दिसा पासून सुरवात जाली। त्याच्या उपरांत म्हाकाय बी शुगर पेशंट हांव, म्हणजे तें आसलें की आतां गुळयो बी घेयना, हांव सगळें खाता, कितें खावपा जाय तितलें जेवण सगळें जेवता, कांय प्रॉब्लेम ना। फाटीं 1.5 वर्सां म्हाजी भयण भरपूर सिरियस जाल्ली, मरपाक इतकी सिरियस जाल्ली लास्ट स्टेजीचे। तेन्ना हांवें भैयाजीक म्हटलें, शुक्रार आसलो ते दीस, की म्हाजी भयण खूब सिरियस आसा। तर तेणें म्हाका भैयाजीक म्हटलें भगवान भला करे म्हटलें। दुसरी सेशनान येतकच भैयाजीन म्हाका विचारलें की भयण जाली मरे बरी, डायरेक्ट विचारलें। आनी म्हटलें हय, कित्याक रातचो बी जेन्ना न्हिदपाक हांव गेलो 11-11:30 तेन्ना भाच्यान फोन केलो की तुजी भयण, म्हाजी भयण म्हणजे तेची मम्मी बरी जाली। त्याच्या उपरांत आतां म्हाका कांयच प्रॉब्लेम असो ना, कसलें सगळें व्यवस्थीत म्हाजें चलता। आनी हांगा येयलेल्याचे आर्थीक परिस्थिती सगळी टोटली म्हाका कवरेज मेळ्ळा, आनी आतां हांव सुखी आसा। हमारे हीलिंग सेशंस का पता है मापसा, हर सोमवार शाम 6 बजे, सातेरी मंदिर हॉल, खोरली, मापसा, गोवा। वास्को हर मंगलवार शाम 6 बजे, ब्रह्मस्थल देवस्थान, बायना, वास्को, गोवा। फोंडा हर बुधवार शाम 6 बजे, पंचायत हॉल, बांदोड़ा, फोंडा, गोवा। स्पेशल हीलिंग सेशंस, तत्व हीलिंग, हर दूसरे व चौथे शनिवार, सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक। सोनार भाट, एला, ओल्ड गोवा।